हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं अनुपम अनुराग, नॉलेज क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हाँ, आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैंने लास्ट क्लासेज में पढ़ाया था हिंदी थीसिस के बारे में, जो नेताजी का चश्मा तो पूरा समाप्त हो गया है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेरे मित्र चैप्टर 11 राम विलित बेनीपुरी। चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत, राइटर का नाम है राम विलित बेनीपुरी। तो दोस्तों, इसमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। जिस तरह नेताजी का चश्मा पढ़े थे उससे भी ज़्यादा डिटेल में बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने बोला था उस चैनल के बारे में, तो पहले सुन लीजिए उस चैनल के बारे में। उस चैनल को मैं विक्की वो भी नॉलेज क्लासेस में मर्ज हो गया है, लेकिन नॉलेज क्लासेस से अभी सर्च कीजिएगा नहीं निकलेगा। आपको सर्च करना होगा विक्की चंद्रकाल.टी ग्रुप। तो हाँ दोस्तों, आप सर्च कीजिए विक्की चंद्रकाल.टी ग्रुप। पहले भोजपुरी निकलेगा, उसको धीरे धीरे डिलीट कर रहा हूँ दोस्तों। तो आज उसमें चालू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 10 दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप ही के वजह से मैं उस चैनल भी बना रहा हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि उसमें भी आप लोग जल्दी से ज्वाइन होइए। कोई चार्ज नहीं लग रहा है दोस्तों। तो ठीक है, हम लोग चालू करते हैं। और कल हम लोग अभिषेक राज से मिलाए थे, तो बहुत बढ़िया लगा सुनने में। तो ठीक है, और जो न्यू चैनल है वो आज लाइव दे सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज लाइव दे सकते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। राम विलित बेनीपुरी, पहले इनका जन्म परिचय पढ़ेंगे, फिर निधन पढ़ेंगे, फिर प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे, फिर साहित्यिक विशेषताएं पढ़ेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, पहले जन्म परिचय पढ़ते हैं। राम विलित बेनीपुरी का जन्म 1899 में ग्राम बेनीपुर, जिला मुजफ्फरपुर में बिहार में हुआ था। देख लीजिए दोस्तों, जो राम विलित बेनीपुरी का जन्म 1899 में बेनीपुरी गांव में, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार में हुआ था दोस्तों। उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाने के कारण उनके जीवन में आरंभिक वर्ष दबावों, कठिनाइयों तथा संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय प्रतिभागी के रूप में जुड़ गए। वे अनेक बार जेल भी गए, वो बार जेल भी गए दोस्तों। उनका निधन है और सन 1968 में उनका देहांत हो गया दोस्तों। और सन 1968 में दुनिया को छोड़ के चले गए हैं दोस्तों। तो वो कितने साल जीवित रहे? वो मात्र 69 साल, मात्र 69 साल दिए दोस्तों। तो ठीक है, देखते हैं इनका प्रमुख रचनाएं। अब 15 साल की छोटी उम्र में बेनीपुर जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वो 15 साल के बहुत छोटा उम्र होता है दोस्तों, और उम्र में बेनीपुरी जी की, मतलब राम विलित बेनीपुरी जी की रचना पत्र पत्रिकाओं में छपने लगा। मतलब पूरा पत्रिकाएं में छपने लगा, पेपर ऊपर में छपने लगा। देखो ना, राम विलित बेनीपुर कितना बढ़िया ये है, कितना बढ़िया रचना लिखते हैं, ये लिखते हैं, कितना बढ़िया कहानी लिखते हैं। तो देख लीजिए, सोचिए, माइंड में घुसाइए आप लोग दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अत्यधिक प्रतिभाशाली पत्रकार थे और अधिक से अधिक प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक तरह की दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें किसान मित्र, तरुण भारत, युवक
युवक, बालक, दंता, योगी, दनवानी और नई धारा आदि उल्लेखनीय हैं। देख लीजिए, उन्होंने अनेक तरह की मतलब दैनिक मतलब डेली, सप्ताह मतलब साप्ताहिक, मासिक मतलब महीना का भी पत्र पत्रिका का सफल संपादन किया, प्रकाशित किया, जिनमें किसान मित्र है, तरुण भारत है, युवक है, बालक है, जनता है, योगी है, धनवानी है और नई धारा आदि उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को बड़ी व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका संपूर्ण साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। बेनीपुरी जी की रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। चिता के फूल, कहानी, जंजीरें और दीवारें, माटी की मूर्तें, पतितों के देश में पैलों में पंख बांधकर यात्रा, वृत्तांत आदि। साहित्यिक विशेषताएं, बेनीपुरी जी की रचनाओं में स्वाधीनता की नई चेतना, मनुष्यता की चिंता तथा इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट लिखाल होने के कारण उन्हें कलम का दादू भी कहा जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, जो हमारा था जन्म फलित है, इनका जन्म फलित है, निधन, प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं वो समाप्त कर चुके हैं दोस्तों। मैं अब बाल गोविंद भगत के चैप्टर में आते हैं दोस्तों। मैं अभी तक लेखक के बारे में गया था, लेखक कैसे बना, क्या बना। तो चलिए दोस्तों, ये 2 दिन में समाप्त नहीं होगा दोस्तों, इसको डिटेल से पढ़ाएंगे दोस्तों, टेंशन लेने की बात नहीं, 10-10 मिनट करके पढ़ाएंगे दोस्तों डेली। तो ठीक है, देखते हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंडोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। जो बाल गोविंद भगत थे वो मंडोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे, 60 साल के ऊपर के ही होंगे, मतलब बहुत जवान होंगे ना, नहीं दोस्तों, बहुत बूढ़े होंगे। बाल पक गए थे, मतलब बाल भी पक गए थे। लंबी डाली या दता दूध तो नहीं रखते थे, मतलब लंबी डाली या दता दूध तादू देता नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही डगमग किए रहता। लेकिन हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही डगमग रहा करता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते और कपड़ा बहुत बिल्कुल कम पहनते। तो सर क्या पहनते रहते थे जब कपड़ा बिल्कुल कम पहनते? तो ठीक है, बताते हैं क्या पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और कील में कबील पंक्तियों की चिकन पट्टी टोपी, और कमर में एक लंगोटी मात्र और कील में कबील पंक्तियों की चिकन पट्टी टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से होले रहते, और जब ठंडा आता था ना तो एक काली कमल ऊपर से होल लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। और जो ऊपर की तस्वीर से देखिए, ऊपर के जो तस्वीर है, तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, यह नहीं माना जाएगा कि बाल गोविंद भगत साधु थे। देख लीजिए तस्वीर, यही तस्वीर है दोस्तों, यही तस्वीर है। कोई बोलेगा इनको साधु थे, ये कभी नहीं बोलिएगा दोस्तों। नहीं बिल्कुल गिलहट नहीं, एकदम गिरहट थे। उनकी गिरहनी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था, और उनके गृहिणी को तो मुझे याद नहीं, मतलब उनकी पत्नी को मुझे याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और पुतों को मैंने देखा था। कि थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, और थोड़ी खेती बाड़ी भी किया करते थे। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, मतलब एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो दोस्तों, एक पैराग्राफ इस चैप्टर का समाप्त हो चुका है। मैं 20 से क्वेश्चन बनाया हूँ दोस्तों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है मैं अपने मन से बनाया हूँ दोस्तों, ये कहीं बुक में नहीं दिया गया है। कोड के आप थक जाइएगा, लेकिन NCERT बुक में ऐसा दिया नहीं रहेगा। हाँ,
लेकिन आभा उभा पब्लिकेशन का बुक में दिया रहेगा, लेकिन मैं अपने खुद से बनाया हूँ दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो बाल गोविंद भगत मंडोले कद के गोले तीते आदमी थे। दूसरा, बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे? बाल गोविंद भगत लंगोटी एवं कबीलपंथी टोपी पहनते थे, मैंने अभी बताया दोस्तों। तीसरा, वे मस्तक पर कैसा टिक्का लगाते थे? तो वे मस्तक पर रामनादी टंडन का टिक्का लगाते थे। चौथा क्वेश्चन, वे गले में कैसी माला पहनते थे? तो वे गले में तुलसी की डरों से बनी हुई माला पहनते थे। पांचवा, बाल गोविंद भगत की जीविका का क्या साधन था? तो बाल गोविंद भगत की जीविका का साधन वे खेती बाड़ी करके अपना निर्वाह करते थे। तो दोस्तों हिंदी के लिए आज इतना ही। मैं अपने वाली विराम देते हुए फिर एक बार बोलना चाहता हूँ, विक्की चंदकाल दोस्ती ग्रुप नॉलेज क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो दूसरा बैच चालू हो रहा है दोस्तों। और हाँ, क्या हो रहा है, 31 मई तक लॉकडाउन हो गया है। मैथ का क्लासेज भी 5 जून से चालू नहीं होगा दोस्तों, 5 जून से पहले चालू नहीं होगा। जो बोल दिया। तो संस्कृत का तो दे दूंगा संस्कृत का दोस्तों। और देव पलकलम का टेस्ट मंगलवार को कल है। आज देव पलकलम का टेस्ट नहीं होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज टेस्ट नहीं होगा। और विक्की जो नॉलेज क्लासेज न्यू चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें दोस्तों। उसमें ज़्यादा मेहनत करना होगा दोस्तों, इसमें आप कम मेहनत करेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।